Good morning friends, welcome again to Fresher classes. Today we discuss our new subject from रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे एक अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का जो हर एग्ज़ाम में आती है, आईएएस में, गेट में, चाहे कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, एसएससी जेईई जो हर एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में आप सबसे पहले पढ़ाता है रेफ्रिजरेशन, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं R&SC। तो रेफ्रिजरेशन होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हिंदी में बोले तो रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है प्रतिशीतन या फिर ठंडक, यानी कि जो शीतलता दे या फिर ठंडक पहुंचाए उसे क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन। जैसे हम लोग को गर्मी लगती है तो हम लोग क्या फ़ैन चलाते हैं, तो क्या होता है, हवा चलती है तो हमें ठंडा लगता है, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हमारा मेन हमारा मकसद क्या है, उस वातावरण को अनुकूल बनाना, ठंडा करना। ठीक है, एज कम्पेयर टू बाहर के सराउंडिंग से। ठीक है, तो और दूसरा हमारा आता है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग क्या बोलते हैं, वातानुकूलन, यानी कि हमारे वातावरण को अपने अनुकूल ढालना। ठीक है, अपने अनुकूल उसको मेंटेन करना, उसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। तो पहला हमारा रेफ्रिजरेशन होता क्या है, ठीक है, इसको डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। रेफ्रिजरेशन का मतलब इट इज़ द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। ये क्या एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक टेम्परेचर जो हमारा बाहर में है उससे कम। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको ठंडा लेना, हमारा मेन मोटो क्या है, बाहर की गर्मी ज़्यादा लग रही है, हम लोग घर में आए फ़ैन चलाएं तो कि हमें ठंडा लगे, अंदर में क्या हो, कंफर्ट फील करें। ठीक है, तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे क्या मेंटेन करे टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से कम टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज्ञान को क्या बोलेंगे हम लोग, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इन सिंपल रेफ्रिजरेशन मीन्स द कूलिंग और रिमूवल ऑफ हीट। तो सिंपली बोला जाए तो क्या है, सिंपली कि ठंडा करने की तकनीक है, या फिर हीट को निकालने का। हीट कब निकलेगा, कब, जब हमें ठंडा मिलेगा। ठीक है, ठंडा मिलेगा, जैसे हम कोई गर्म खाना फ्रिज में रखते हैं तो उसका हीट निकल जाता है तो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक, तो हीट को निकालना मतलब ठंडा पहुंचाना। ठीक है, एक सिस्टम है। तो सिंपल क्या कह सकते हैं, इट इज़ द कूलिंग और रिमूवल प्रोसेस ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम। द इक्विपमेंट एम्प्लॉयड टू मेंटेन दिस सिस्टम एट ए लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। अब इसके लिए हमें जो अब से हम लोग ठंडा करना है तो उसके लिए कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो उस सिस्टम का बोलेंगे रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अंदर का बाहर का डिग्री सेल्सियस है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अंदर को हम क्या चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, उससे कम चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, एक सिस्टम लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, फ़ैन लगाएंगे, तो हमें क्या होगा, अंदर में ठंडा मिलेगा। ठीक है, तो उस सिस्टम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इज जनरली प्रोड्यूस इन वन ऑन फॉलोइंग 3 वेज। हम रेफ्रिजरेशन कैसे कर सकते हैं, इसे 3 तरह से कर सकते हैं। पहले हम बाय द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आइस को, बर्फ़ को रख के उसके हवा चलाएंगे या फ़ैन चलाएंगे तो क्या होगा, बर्फ़ का, जैसे आपने देखा होगा नदी किनारे ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि जो हवा चलती है वो गर्म हवा से कांटेक्ट में आती है, वाटर कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है, वाटर गर्म हवा के हीट को एब्जॉर्व कर लेती है और ठंडी हवा हमें मिलती है। ठीक है, उसी तरह हम क्या, एक बर्फ़ के सामने टुकड़ा रख दे, उससे हवा फ़ैन चलाए तो उस बगल में क्या होगा, उसका हीट एब्जॉर्व कर लेगा हमारा कौन, बर्फ़। ठीक है, गर्म हवा, जो हवा में गर्मी है उसको हीट कौन एब्जॉर्व करेगा, बर्फ़। तो उस बर्फ़ के बाद हमें क्या मिलेगा, ठंडा हवा मिलेगा। बाय सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, कुछ हम सब्लिमेशन करेंगे, इससे हमारा CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके द्वारा भी हमें क्या मिल सकता है, रेफ्रिजरेशन मिल सकता है। बाय इवेपरेशन ऑफ लिक्विड, हम अभी जो लेटेस्ट हमारा जो AC कूलर लगा तो उसमें क्या होता है, इवेपरेशन के द्वारा होता है। हम क्या वेपर को हम क्या करते हैं, एक रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करें। इवेपोरेशन के द्वारा क्या होता है, हम हीट को एब्जॉर्व करके फिर दोबारा सर्कुलेट करके हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। इसके आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा, गेट के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।